फिर से ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हो चुका है और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था कि अब ये युद्ध रुक जाएगा, लेकिन वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, कभी ईरान की तरफ से कभी अमेरिका की तरफ से। क्या फिलहाल स्थिति चल रही है विश्व पटल पर, क्या चल रहा है इस युद्ध स्तर पर, यही जानने के लिए सैयद हमारे साथ है। सैयद, फिलहाल की अपडेट क्या है? ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनको लगातार निशाना बना रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब 9 जुलाई को ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनाई, उनको सुपुर्द खाक किया जाना था, उससे पहले ही ये खबर आती है कि ट्रम्प कहते हैं कि डील अब खत्म हो चुकी है। यानी जो बातचीत और समझौता चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ईरान पर हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि ईरान ने बीच में जो है हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जिस तरह से अटैक किए थे, उसमें कुछ वहाँ की जो शिप्स थी उनको निशाना बनाया था। उसके बाद से अमेरिका जो है एक तरह से गुस्से में था और उसने ट्रम्प का जो बयान आया उसने ये जाहिर कर दिया कि अभी एक बार फिर से जो है दोनों देश जो है युद्ध के मैदान में जाएंगे। हमने देखा भी जिस तरीके से ईरान मिसाइल अटैक्स कर रहा है, अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, अलग अलग देशों में, बहरीन में, कुवैत में, तो वहाँ पर वो लगातार हमले कर रहा है। और अमेरिका जिस तरीके से बॉम्बर अटैक्स कर रहा है, जिस तरह से बॉम्ब गिरा रहा है ईरान में, हमने देखा कि अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा है। किस हद तक नुकसान पहुँचा है ये अब खबरें धीरे धीरे सामने आएंगी। फिलहाल लेकिन ये अब साफ हो चुका है कि ये युद्ध एक बार फिर से जो है वो एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। और यहाँ पर बार बार धमकी भी दी जा रही है कि आंख के बदले आंख वाला अब जो है पूरा प्रोसेस चलेगा। और इस बीच जैसे आपने जिक्र किया कि जब पूरा खामेनेई को सुपुर्द खाक करने का जो पूरा प्रोसेस चल रहा था, उसी दौरान एक बार फिर से अमेरिका ने वही किया जो वो लगातार करता आ रहा है। और ट्रम्प की तरफ से पहले ये कहा गया था कि फिलहाल ये सब रोक दिया गया है, लेकिन एकाएक फिर से हमले शुरू हुए और हमला शुरू होने के बाद फिर से जवाबी जो हमला है वो अब किया जा रहा है। हम पिछले दिनों यही बात कर रहे थे पूजा कि जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प इस पूरे विवाद को सुलझा लेंगे, अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और नेतन्याहू उनसे नाराज दिखाई दे रहे थे कई मुद्दों पर। और नेतन्याहू कह रहे थे कि ये आपने समझौता किया, मैंने नहीं किया है। जाहिर सी बात है उन्हें शायद उसमें शामिल नहीं किया गया। एकदम से अब ये खबर आती है कि भाई डील खत्म हो गई है और ईरान ये शिकायत और ये दावा करता रहा है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रम्प कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब देखिए कि इतने पाकिस्तान खतर जो है मध्यस्थ के रूप में आए, मध्यस्थता कराई, सारी चीज़ें हुई टेबल में, एक दूसरे देश गए, जेडी वेंस गए, उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का, ईरान गए, ईरान से ये सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन उसके बीच में अगर दोबारा से ये चीज़ें रोल बैक होती हैं और युद्ध शुरू हो जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। ट्रम्प की जो पॉलिसी है, ट्रम्प के जो विचार हैं और ट्रम्प की जो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की नीति उनकी रही है, लेकिन फिलहाल ईरान और अमेरिका में ये जो तनाव है इसका असर जो है मिडिल ईस्ट के देशों के साथ साथ दुनिया पर भी पड़ रहा है। और सैयद, इसकी वजह क्या माने, जो हम ये देख रहे हैं कि हॉर्मुज विवाद गहराने की वजह से ही जो अमेरिका ने अपने हमले और बढ़ा दिए, इसी का हम समझे मुख्य वजह यही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर हमारा एक अधिकार होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और अमेरिका को ये चीज़ मंजूर नहीं है। तो अमेरिका जो है वो साफ तौर पर जो है ईरान के साथ यही वजह है कि वो टकराव हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछली बार भी हमें ये तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जानकार ये बताते हैं कि जब युद्ध बेहद खतरनाक स्तर मोड़ पर पहुंच जाता है तो दोनों देश फिर से एक बार जो है टेबल पर आते हैं। हो सकता है हमें आगे एक बार फिर से ये तस्वीर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल की तो इसमें महारत हासिल है। वो कहते हैं कि मैं हर युद्ध को जो है रुकवा देता हूँ, ये दावा करते हैं एक तरह से। और वो जो है जाहिर सी बात है नोबेल प्राइज को लेने के लिए बीच बीच में इस तरह की बातें उनके सामने आती रही हैं, इस तरह के दावे वो और भी देशों को लेकर करते रहे हैं। जी, तो अब ऐसे में क्या होता है दोनों मुल्कों के बीच में और इसका अंजाम जो है। हाँ जी, पूजा, इसमें एक खतरनाक बात जो सामने आ रही है वो ये कि जिस तरीके से ईरान में जो है खामनेई को जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया, 4 महीने तक ईरान की तरफ से किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। लेकिन उसके बाद अब एकदम से ये बयान आता है और मुश्तबा खामनेई का बयान जो है वहाँ के मीडिया में प्रसारित किया जाता है, वो तो सामने नहीं आया अभी तक, और कहा जाता है कि वो खामनेई की मौत का बदला ईरान लेगा। इसके बाद ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है, हम ये देख भी रहे हैं कि ये सब जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है वो बार बार यही दर्शा रही है कि भाई अब जब आपने इतने बड़े नेता के उनको मारा है तो उसका बदला वो लेगा ही लेगा। और ये कई मंचों से कई बार वो ऐलान कर चुके हैं इसका। और इसमें एक आखिरी बात मैं और जोड़ दूं पूजा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ हमें जो युद्ध दिखाई दे रहा है वो युद्ध ही नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि इसमें ये भी है कि अमेरिका में जो है मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं,
इजराइल में जो है नेतन्याहू बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। कई मामलों में कोर्ट के जो मामले चल रहे हैं उनके, उसमें जो है कहा जा रहा है कि उन्हें जेल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक राजनीति भी वहाँ बहुत मायने रखती है अमेरिका में, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन सब चीज़ों के ज़रिए एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश जो है वो ट्रम्प कर रहे हैं, वो नेतन्याहू कर रहे हों। लेकिन फिलहाल दो देश युद्ध के मैदान में ज़रूर उतर आए हैं। पिछली बार हमने इजराइल को भी इसमें देखा था, लेकिन फिलहाल इजराइल इसमें पीछे नजर आ रहा है। अब सीधा टकराव जो है अमेरिका और ईरान के बीच में है। बिल्कुल, और इस टकराव के बीच विश्व पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए